हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, वीएलडीए का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। और कल जो मैक्सिमम बच्चों के हमारे पास में कॉल आई, वो आई कि स्टेट कोटा में एडमिशन लेने का फायदा है क्या, हमारा लुआस में हो जाएगा, मैनेजमेंट कोटा क्या है। कल हमने कम से कम 300-400 कॉल्स अटेंड करी और उसके बाद में इतने सारे मैसेजेस। तो अगर मैं यहाँ पर फ्री एंड फ्रैंक बिल्कुल, अगर मैं लुआस की तो बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जिसके 78 से कम है ना, वो तो बिल्कुल उम्मीद ही ना करे कि जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। वहीं बीसीबी की बात करूं तो 75 से जिसके कम है, और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 76-77 वाला बच्चा सेकंड काउंसलिंग तक वेट कर सकता है। और उसके बाद में बीसीए की बात करूं तो 73 तक वेट कर सकते हो, और एससी की बात करूं तो एससी वाला 70, डीएससी 68। ये मतलब कि मैंने पूरा का पूरा आंकड़ा जो निकाला। अब मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहिए, स्टेट कोटा में एडमिशन लेना चाहिए, तो इस पे हमने बहुत अच्छे तरीके से सोचा कि क्या किया जाए इस चीज पे, कि क्या मतलब वो देखा जाए। तो देखिएगा भाई, ये तो अपने रिजल्ट्स हैं, देखो ये सारे के सारे अपने रिजल्ट्स हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन वाले। तो ये देखिएगा आप, कितने सारे कैंडिडेट जो हैं अपने रिजल्ट लेके आए हैं। तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, जब बच्चे एडमिशन लेकर आते हैं ना, तो बड़ा मजा सा आता है एक तरीके से। तो इस वजह से भाई ये तो रिजल्ट है, तो कम से कम अब अपना रिजल्ट आया है तो 1-2 दिन तो आप इसको शो करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने कितने महीने मेहनत करी है। समझ में आ गई बात इतनी? तो अब बात आती है स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा पर। तो देखो, सबसे पहली बात तो भावुक होने की जरूरत नहीं है। कल मेरे पास कुछ बच्चों की कॉल्स आई जो फोन पे रोने भी लगे। ठीक है, जो फोन पे रोने भी लगे कि मैम तैयारी तो हमने की थी, हमारे साथ में ऐसा हो गया। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो भी होता है, मैं आपको यही बात बोलूंगी कि अच्छे के लिए ही होता है। क्या पता नेक्स्ट टाइम आप यूनिवर्सिटी टॉप कर जाओ। ठीक है, तो जज्बा ऐसा रखिए कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ऐसी तैयारी के साथ में आएंगे कि मतलब कि दुनिया देखेगी उस चीज को। और एक होता है भी, जो मिला है उसको भगवान की कृपा समझ के उसको एक्सेप्ट कर लें, जैसे कि स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा। और एक है जुनून कि भी जब भी आएंगे ना, निखर के आएंगे। ठीक है, और एक है कि जो मिला है उसको क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिएगा, मैं अगर यहाँ पर बात करूँ लुआस की, तो भाई लुआस जैसी रीस नहीं है, मैं आपको साफ साफ बात बता देती हूँ। लुआस में क्या है भाई, जितनी भी गवर्नमेंट सीट भरती हैं, ठीक है, वो लुआस में भरती हैं। और बाद में गवर्नमेंट जॉब भी मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो लुआस वाले ले जाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। अब डिप्लोमा डिग्री में कोई फर्क नहीं है, बात है सोच की, परख की, समझ की, अंडरस्टैंडिंग की, प्रैक्टिकल की। जो हमें जो वो कैंपस है ना, उस कैंपस का ओरा ही अलग है जहां से हमें मिलती है। समझ में आ गई इतनी बात? क्योंकि आप सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो साइंस के स्टूडेंट हो। एक तो नीट में आप जब सिलेक्शन लेते हो तो एक आप प्राइवेट कॉलेज में ले लेते हो और एक आप लेते हो गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वहाँ की शान, वहाँ के बच्चों को देखकर ऐसे होता है कि हाँ, कि ये जो बच्चे हैं ना, ये बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, पता नहीं कितनी ही फाइट करके ये यहाँ पर आए होंगे। और ऐसा ही लुआस में या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होता है कि इन्होंने यहाँ तक आने के लिए पता नहीं मेहनत कितनी की होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, 70 सीटें तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो ये बात है। तो अब ये बात और ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो सबसे ज्यादा बच्चे मानते हैं ना, वो मानते हैं प्रैक्टिकल को। क्योंकि देखिए, फीस भी जाए भाड़ में, फीस भी अपने पेरेंट्स तो अपा चाहे कुछ उनके लिए करे ना करे, बट अपने पेरेंट्स अपने लिए फीस भी भर देंगे, 3 लाख भर देंगे, 5 लाख भर देंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल है ना, सबसे ज्यादा फर्क जो आता है बच्चों, वो प्रैक्टिकल में आता है। क्योंकि लुआस में तो तीसरे दिन कोई ना कोई साइंटिस्ट आया रहता है, तीसरे चौथे दिन। वो जो फीलिंग है ना, वो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिलेगी। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो आती है प्रैक्टिकल की, और उसके बाद में टीचर्स की। टीचर्स स्टेबल नहीं रहते उधर, कि मतलब गवर्नमेंट जॉब वाला टीचर है वो छोड़ेगा थोड़ी ना। ठीक है, अब प्राइवेट टीचर जो है, अगर उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो वो क्या कर देंगे, स्कूल लेफ्ट कर देंगे। तो इसीलिए कॉलेज भी प्राइवेट बहुत कम है जो अच्छे टीचर्स बुला सकते हैं।
बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं नहीं, जो बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं नहीं जो अच्छे टीचर्स को होल्ड करके रख सकते हैं, खास करके साइंस साइड से। अब अगर मान लीजिए कि आपने साइंस साइड से कुछ किया है, फिर आपने लुआस में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद में आपने बीएससी एग्रीकल्चर की आपने वीएलडीए किया, या वेटनरी सर्जन जो होते हैं उनके अंडर रह के करेगी, तो उस बंदे ने जो उस स्टेज पर पहुंचा कितनी मेहनत की होगी, तो क्या पता, आपको पता है कि वो कम सैलरी में मान जाएगा? नहीं मानेगा, तो उसको अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से तो प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, अगर मैं स्टेट कोटा में कुछ बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, जैसे कि जनरल में अगर किसी के 70 नंबर हैं, 65 नंबर हैं, 60 नंबर है, तो उनको स्टेट कोटा आराम से मिल तो जाएगा, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। इस बात को ध्यान में रखना। खासकर मैं, आप बोल रहे हो ना कि 70-72 में स्टेट कोटा मिल जाएगा, तो मैं 70-72 वाले नंबर को, जो जनरल कैटेगरी में, उनको ये बोलूंगी कि एक चांस और लो, आप सफलता के बहुत करीब हैं। आप जुनून दिखाइए, आप 80 प्लस 90 प्लस लेके आइए, ताकि आपका रैंक आए। जो मिला उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, थोड़ी मेहनत और कीजिए, थोड़ा ड्रॉप कीजिए। 1 साल कोई बड़ी बात नहीं होती। 1 साल खराब मतलब सारी जिंदगी खराब करने से बजाय है कि 1 साल को बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे की एडमिशन ले लो, कहीं भी ले लो। अब बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स की मेरे पास में कल कॉल आई, बोले कि जी हमने तो कहीं और एडमिशन भी नहीं करवाया, तो मैंने बोला कि ड्रॉप करवा दो 1 साल, क्या जाता है 1 साल में? 1 साल कोई तोप नहीं है। अभी तैयारी करते हुए भी तो 6-7 महीने अपने निकाल ही दिए होंगे, तो 1 साल अगर ड्रॉप करवा दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो जिन चीजों में आपने एडमिशन लेना था उनके 6-6 महीने तो निकल ही रहे, बात सारी अब 10 महीने की बची है। कितने महीने की बची है? 10 महीने की बात बची है। तो 10 महीने तैयारी कीजिए बहुत बढ़िया तरीके से, और अपने दिमाग को सुकून में रखिए, भागिए दौड़िए मत। ठीक है, अब लुआस की अगर मैं बात करूं, तो लुआस में एडमिशन का तो ये प्रोसेस रहेगा, मैंने बता दिया आपको। काउंसलिंग आ गई, 4 तारीख को आपका लेटर भी आ जाएगा, और 9 तारीख को काउंसलिंग है। अब मैं बात करती हूं कि स्टेट कोटा में अगर एडमिशन लेना है तो उन कॉलेजेस में लेना जिनमें बच्चों बीवीएससी है, क्योंकि बीवीएससी है तो वहां पर आपको वेटनरी सर्जन मिल जाएंगे, जिनके अंडर गाइडेंस आपको अच्छी मिल जाएगी। अकेला जो वीएलडीए करवा रहा है कॉलेज, वो बहुत ज्यादा दे नहीं पाता बच्चे को, ना प्रैक्टिकल में ना थ्योरी में, और वो बच्चा सारी जिंदगी स्ट्रगल करता है। और फिर वही बच्चे बोलते हैं कि वीएलडीए करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। वीएलडीए करने का कोई भी चीज तब तक करने का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप कोई उसको ढंग से कर नहीं लेते। तो ढंग से कीजिए, या लुआस या 2-3 कॉलेज सर्च कीजिए जहां पर बीवीएससी है, जैसे कि भिवानी वाला कॉलेज है शायद बालाजी, और एक आरपीएस कॉलेज है महेंद्रगढ़ वाला, वो ठीक है, और कुछ 2-3 कॉलेज हैं सिर्फ जिनमें मतलब कि ठीक है, अभी सिस्टम ठीक है। और सारे के सारे कॉलेज भाई यूं ही है जो वीएलडीए करवा रहे हैं, और फीस ले लेंगे आपसे कितनी? 3,60,000 रुपये फीस तो है भाई किसकी? 3,60,000 रुपये है फीस स्टेट कोटा की। ये सिर्फ फीस है, हॉस्टल चार्जेस वगैरह मेरे ख्याल से इसमें इंक्लूड नहीं कर रखे इन्होंने। ठीक है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना हर बच्चा हॉस्टल में ही रह के करेगा, तो ये फीस तो देनी ही पड़ेगी। हॉस्टल में अगर कोई रहेगा तो वो चार्जेस अलग से हैं। और अगर मैनेजमेंट कोटा की अगर मैं बात करूं, तो मैनेजमेंट कोटा में 5 लाख कुछ बनती है फीस, 5 लाख समथिंग फीस बनती है, वो आपको देनी पड़ेगी। और मैनेजमेंट कोटा वाले बच्चे तो भाई करो ही ना वीएलडीए, मैनेजमेंट कोटा से करनी है तो फिर आप लास्ट में जाके बोलोगे कि मैडम आपने बोला था वीएलडीए बहुत बेनिफिशियल है, वीएलडीए का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है भाई। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से वीएलडीए कर रहे हो तो वीएलडीए करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप अपनी स्किल को ग्रो करके जा ही नहीं रहे उधर। आप अपने 35-35 30-30 नंबर लेकर मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले रहे हो, तो फिर बाद में वहां पर कॉलेज में आपको क्या मिलेगा? ना प्रैक्टिकल ना बढ़िया, और उसके बाद में आप करोगे क्या वहां पर? तो सबसे पहले अपने दिमाग को निखारिए, किसी भी चीज के लिए तैयार कीजिए। ठीक है, जो मिला है वैसे के वैसे एक्सेप्ट मत कीजिए कि ठीक है जो आए सो समाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को एलिजिबल बनाइए बहुत बेहतरीन चीज के, और बहुत बेहतरीन चीज क्या है? लुआस। उसके लिए आप अपने आप को बेहतरीन बनाइए। स्टेट कोटा फिर भी ठीक है 3-4 कॉलेजेस के लिए, मतलब लुआस के बाद समथिंग आप बोल सकते हैं, और भेड़चाल करके वीएलडीए में एडमिशन मत लो भाई, फिर कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको साफ साफ सुथरी बात बता रही हूँ। ठीक है, अब कल हमने एक बैच लॉन्च किया था। अब आप सोचोगे कि मैडम ने ऐसे बोला है कि भी हमारे पास में आ जाएंगे एडमिशन, इस वजह से मैडम ने बोला है। अगर ऐसा सोचना है तो ले लो मैनेजमेंट कोटा भी ले लो फिर,
कोई कोई वो नहीं है। फिर आप चाहे मैनेजमेंट कोटा भी ले लो, अगर गलत सोच रखनी है ना किसी चीज़ के बारे में तो मर्जी जैसे रखो, इस चीज़ का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। तो मैं तो साफ सुथरी सी बातें आप बोलते हैं और इसी में ही मैं यकीन करती हूँ कि साफ सुथरा ही होना चाहिए चीज़ें, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखानी चाहूँगी, क्या दिखानी चाहूँगी, मैं कर ही लेती हूँ दोबारा से, ठीक है। तो अभी टाइम है भाई ये करने का कि अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, अगर आप में जुनून है भाई ऐसे ही तैयारी करनी है तो एक साल ड्रॉप करने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप में जुनून है, आपके 70 नंबर रह गए, 60 नंबर रह गए और फिर आप सोच रहे हो कि मैडम अगर थोड़ी सी तैयारी और कर लेते तो VLDA मिल जाता, तो भाई 10 महीने बाद दोबारा से पेपर आ जाएगा। 90+ की तैयारी जो है वो स्टार्ट है, रैंक लेकर आनी है इस बार। देखिए पहली बार आपका पेपर था और पहली बार ही मैंने तैयारी करवाई थी, अपने 12 से 14 बच्चे सिलेक्टेड हैं जो अपने हैं। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों की कॉल और मैसेजेस आए थे। क्या मैसेजेस आए थे? ये आए थे कि भाई मैम ये बताइए कि आप मतलब कि मेरे 87 नंबर है, 88 नंबर है, मैं उस कैटेगरी से हूँ, अगर मैं उनकी फ़ोटो लगानी चाहती तो मैं लगा देती कि मैंने उनको तैयारी नहीं करवाई। जिनकी तैयारी करवाई है उनके नंबर लगाए हैं। तो 90+ की तैयारी की इस बार हम कर रहे हैं डिमांड। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो जो बच्चे हमारे पास में नहीं आ सकते, देखो मैं तो गांव से हूं तो मैं गांव में ही रहूंगी और बुलाऊंगी बच्चों को यहीं पर ही, ठीक है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो फतेहाबाद में रतिया पड़ता है अपना शहर, ठीक है। फतेहाबाद में रतिया पड़ता है, रतिया में आना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ऑफलाइन बैच के लिए ये है ऑफलाइन, ऑनलाइन तो ऑनलाइन चलेगा ही चलेगा, ऑफलाइन बैच की बात कर रहे हैं। तो ऑफलाइन बैच है ये। इसमें एडमिशन कैसे लेना है, 9812630162 पे मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके और कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सारी की सारी। अगर बाई चांस कॉल पिक ना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। और वहीं अगर मैं बात करूं ऑनलाइन बैच की, तो ऑनलाइन बैच भी हमारा 3 अक्टूबर से स्टार्ट है भाई, ठीक है। ड्रॉपर बैच है, 90+ वाली तैयारी ही इधर है। 3 अक्टूबर को ये बैच स्टार्ट होगा। वैसे इसकी फीस 8599 रुपये है अदर डेज के लिए, ठीक है, 10 महीने की। और इस बार अब अगर आप अभी लेते हो, मतलब कि यही 3 अक्टूबर से पहले, दशहरे से पहले तो आपकी फीस जो रहेगी बच्चों वो कितनी रहेगी, 6599 रुपये, ठीक है। कितनी रहेगी भाई, 6599 रुपये आपकी फीस रहेगी। आपको 2000 का और ऑफ दिया खुशी खुशी में। तो ये चीजें हैं भाई अपनी। तो ये 9812630162 है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है और एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है 360 जॉब टारगेट का। एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।